साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, टीचरों के लिए जो टीचर्स एग्जाम देते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दो लेवल पे होता है। एक स्टेट लेवल पे होता है और एक सेंट्रल लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो उस स्टेट के नाम से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूपी टेट होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरीके से हरियाणा में एच टेट होता है। हर राज्य में अपना एक अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंडक्ट कराती है जिसका नाम होता है सी टेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सी टेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पेपर जब हमारा क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलती है उसको हम ऑनलाइन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है सीटेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट डाउनलोड। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अब अपना बजट थोड़ा सा कम है इसलिए स्मार्ट मोड की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ पे भी मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप में बहुत ध्यान से आपको बताऊंगा और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक ऐप होती है प्ले स्टोर में, डिजी लॉकर ऐप। तो डिजी लॉकर ऐप को हम लोग सबसे पहले अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक आएगा साइन इन और एक आएगा साइन अप। तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप दो ऑप्शन मैंने दिखाए हैं। तो साइन इन दोस्तों हम तब करते हैं यदि हमारा पहले से उसमें अकाउंट बना होता है। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और एक ओटीपी आपके पास आएगा, फिर वो ओटीपी डालना है और लॉगिन आपका हो जाएगा। तो ये चीज तो उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा नया है और उसको पहली बार वो चलाना है तो क्या करेगा। तो वो दोस्तों सबसे पहले क्लिक करेगा साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद उसके सामने एक पेज खुल के आएगा पूरा। उस पेज में सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल्स होंगी। सबसे पहले उसका फुल नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में जो भी उसका पूरा नाम है, स्पेलिंग स्पेस सब मिला के उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे फुल नेम एज पर आधार, तो यहाँ पे ऐसे उसको नाम लिखना होगा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अंकित, तो इसी तरीके से वो अपना पूरा नाम लिखेगा। जैसे फिर डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है वही डेट ऑफ बर्थ उसको लिखनी है। फिर मेल या फीमेल, महिला या पुरुष सिलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद आता है सेट सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट, 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन आपको लिखना है। यही सबसे बड़ा सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब 6 डिजिट का कोड हमें कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको खुद स्वयं के द्वारा बनाना है। अब जैसे आपने बना लिया 172813, इस तरीके से कोई भी आप स्ट्रॉन्ग कोड बना सकते हैं। कोड बनाने के बाद यहाँ पे फिर आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। उसके बाद आधार नंबर। इतनी डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और एक आपके पास ओटीपी आएगा उसी रजिस्टर्ड नंबर पे जो आपके आधार में लिंक है, और वही नंबर जो आपने यहाँ पे डाला था। तो सेम होना चाहिए दोस्तों ये नंबर, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपके आधार में लिंक है मोबाइल नंबर, और वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, उसी नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा और आपका अकाउंट रेडी हो चुका है अब बनके। अब आपने जब डिजी लॉकर ऐप को खोला तो आप ऐप के अंदर आ गए। अब ऐप में पेज खुले हैं तमाम। फिर ऐप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे आइकन्स दिखेंगे। उस आइकन्स में आपको जाना है सर्च डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्च डॉक्यूमेंट पे हमें जाना है। सर्च डॉक्यूमेंट में जब आप जाएंगे फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ। आपके सामने इस टाइप से एजुकेशन का सेक्शन आएगा, नीचे मिनिस्ट्री का सेक्शन आएगा। तो वहीं पे आपको एजुकेशन सेक्शन में दिखेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि सीटेट का एग्जाम सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
सारे सीबीएसई के जो भी एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम, सारे एग्जाम आपको दिखेंगे। वहीं पे ही एंड में आपको एक दिखेगा सीटेट प्राइमरी और सीटेट जूनियर। तो वहीं पे आप सीटेट प्राइमरी पे क्लिक कर देंगे। जब आप सीटेट प्राइमरी पे क्लिक करेंगे तब वहां आपसे पूछेगा रोल नंबर और ईयर, मतलब आपका रोल नंबर सीटेट में क्या था और किस ईयर में आपने क्रॉस किया है। तो वहां पे आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे और वहीं पे अपना पासिंग ईयर डालेंगे। जैसे कि 2021 में आपने सीटेट दिया है तो 2021 डालेंगे, 22 में दिया है तो 22 डालेंगे। उसके बाद जब आप रोल नंबर और डीओबी वो सॉरी पासिंग ईयर ये दोनों डाल देंगे, डालने के बाद नीचे एक छोटा सा आपको ऑप्शन मिलेगा गेट डॉक्यूमेंट। तो आप फिर उस गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और सामने आपका सर्टिफिकेट पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सेम टू सेम हम लोग सीटेट के जूनियर की भी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने प्राइमरी का बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से आप सीटेट के जूनियर की मार्कशीट डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें बताई, आप बड़े ध्यान से सुन के अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप सुन लीजिए। एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से फॉलो करेगा और इजीली आप अपना सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।